दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं क्या रिफ्रैक्शन क्या होता है। क्या होता है रिफ्रैक्शन, क्या होता है। रिफ्लेक्शन पढ़ चुके, ठीक है। रिफ्लेक्शन को डिटेल में नहीं पढ़े, हम लोगों ने ऊपर ऊपर पे थोड़ा बहुत पढ़ा है, और हर एक चीज आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए पूरा सब कुछ रिवाइज नहीं करवाया मैंने, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है। सिंपल सी चीज है, इट इज द फेनोमिना। ये एक ऐसा फेनोमिना होता है जिसमें क्या होती है, लाइट बेंड हो जाती है। समझ रहे, जादू हो रहा है यहां पे कि लाइट क्या हो जाती है, यहां पे बेंड कर जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है। द फेनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, कब, जब लाइट कहां से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। मान लेते हैं एयर में लाइट ट्रेवल कर रही थी, जिसमें हम लोग सांस ले रहे हैं, ठीक है, यहां पे ट्रेवल कर रही थी लाइट, ठीक है, और ये तुरंत चली गई पानी के अंदर, ठीक है, और उसमें हम लोग देखेंगे क्या हुआ, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने पे क्या हो जा रही, मुड़ जा रही है, ठीक है, समझ में आया। अब यहां पे क्या हो रहा है, द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जाती है तो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। अब ये जो बेंडिंग होती है दो तरीके की होती है। क्या होती है, दो तरीके की होती है। एक नॉर्मल, नॉर्मल टूवर्ड्स नॉर्मल, हाँ कि ना, मतलब नॉर्मल के पास चली जाएगी। मतलब जैसे कि जो आप समोसा खाते हैं, हाँ कि ना, समोसा देखते हैं तो समोसा के पास दौड़ते दौड़ते चले जाते हैं, ठीक है, अगर फ्री में मिल रहा है तो, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, और नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियस बात है नहीं जाएंगे, समझ में आया। और आप इसको मान लीजिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दूसरा होता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से भाग जाती है, दूर चली जाती है। जैसे करेले का जूस ले लीजिए आप, ठीक है, पीने के लिए दिया जाएगा तो आप उससे भागते रहिए, भागेंगे, तो ये ले लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट कितनी तरीके की होती है, दो तरीके की। एक होती है टूवर्ड्स नॉर्मल, मतलब नॉर्मल के पास भागेगी, हाँ कि ना, उसके पास जाएगी, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर जाएगी। तो ये दो तरीके के होते हैं। अब इनमें क्या होता है, दो तरीके के लॉ होते हैं, लॉ होंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था जैसे, हाँ कि ना, दो तीन जो भी हैं, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, पढ़े हम लोग, और यहीं पे होगा क्या, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने बताया क्या, अब देखिए ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, दो तरीके बताया था, टूवर्ड्स और अवे। ये कब होगा, जब लाइट बच्चों, जब लाइट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, मतलब नॉर्मल के पास जाएगी तब, जब लाइट व्हेन इट्स गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, मतलब अगर वो रेयरर मीडियम, मतलब रेयरर मतलब क्या, मान लेते हैं क्या कि एयर है, एयर इज अ रेयरर मीडियम एज कंपेयर टू वाटर, वाटर से, तो एयर से अगर वाटर में जा रही है तो नॉर्मल के तरफ, नॉर्मल के तरफ क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स नॉर्मल क्या हो जाएगी, बेंड कर जाएगी। कैसे, ये देखिए, ये हमारे सूरज, हाँ कि ना, सूरज देवता। अब देखिए यहां से आया हमारा क्या, लाइट आई, और इस लाइट को हम लोग इंसिडेंट रे मानते हैं, हाँ कि ना। अब ये जो लाइट थी ये पानी में घुस गई, मान लेते हैं वाटर है, तो एयर हमारा क्या है, एयर इज अ रेयरर मीडियम, और डेंसर मीडियम क्या है, वाटर मान लेते हैं, तो वाटर के अंदर चली गई। तो चली गई तो हमें लगा क्या कि वो जो लाइट होगी वो तो सीधे जानी चाहिए, बट देखा गया बच्चों कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जैसे कोई लाइट जाती है तो क्या होती है ये, अब देखिए इस पॉइंट पे हम लोग क्या बनाते हैं, नॉर्मल बनाते हैं, और वो नॉर्मल इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो क्या हो जाएगी हमारी, ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल। तो देखा गया बच्चों क्या कि जब रेयरर से डेंसर जाया जाता है तो जो लाइट होती है वो टूवर्ड्स नॉर्मल, जाना ऐसे चाहिए था, तो नॉर्मल की तरफ खिंचती चली जाती है, हाँ कि ना, मान लेते हैं नॉर्मल समोसा है तो समोसे की तरफ खिंचती चली गई, तो देख रहे हैं ना, ये बेंड कर गई इस तरफ, ठीक है। तो अब देखिए हमें पता है क्या कि ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, नॉर्मल से जो एंगल बनेगा, और ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हाँ कि ना, क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा ग्रेटर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, कब, जब क्या, रेयरर से डेंसर जा रही है। अब इसी को इन्होंने उल्टा करके देखा कि डेंसर से अगर रेयरर में आएगी तो क्या होगा भाई साहब, तो इनको यहां पे कुछ और अलग चीज दिखी कि जब इंसिडेंट रे रेयरर डेंसर से क्या हुआ, डेंसर मतलब मान लेते हैं वाटर, डेंसर से क्या हो रही है, एयर में आ रही है, हाँ कि ना, तो इन्होंने देखा यही चीज इसका उल्टा हो जा रहा है कि पहले क्या हो रही थी, टुवर्ड्स नॉर्मल जा रही थी, अब क्या हो रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जा रही है। तो नॉर्मल जो समोसे की तरह यहां पे बिहेव कर रही
रही थी अब करेले की तरह बिहेव कर रही है, तो ये क्या होगा, ऐसे करके इससे भागना शुरू कर देगी, तो यूं करके यूं ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये ऐसे चली जाएगी। अब देखिए ये जो इंसिडेंट एंगल बन रहा था हमारा, हाँ कि ना, और अब क्या बन रहा है, ये बड़ा सा बन रहा है, तो ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल बन रहा है, अब क्या होगा, जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा वो ग्रेटर देन इंसिडेंट एंगल होगा, मतलब इंसिडेंट एंगल इज स्मॉलर देन रिफ्रैक्टेड एंगल। समझ में आया? तो ये कहानी हुई कि जब लाइट रेयरर मीडियम से, मान लेते हैं ये अभी क्या है, रेयरर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम जाएगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल, हाँ कि ना, टूवर्ड्स नॉर्मल, और जब कभी भी लाइट क्या जाएगी, जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। समझ में आया? इसे लिख दिया है। अब यहां पे दो चीजें और होती हैं, ये क्या है, पहला लॉ है, क्या है ये, पहला लॉ है किसका, रिफ्रैक्शन का। दूसरा कहता है बच्चों कि जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे होती है, नॉर्मल रे नहीं, नॉर्मल, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो देख रहे हैं ना, ये प्लेन क्या है हमारा, ब्लैक बोर्ड ले लेते हैं, ब्लैक बोर्ड तो है नहीं, व्हाइट बोर्ड है, तो क्या हुआ, ये सब क्या कर रही है, एक ही क्या कर रही है, एक ही प्लेन में सब लाई कर रही है, ठीक है, समझ में आया? तो ये भी हो गया। अब क्या हुआ, अब यहां पे एक मेन पॉइंट का हक बताया गया है कि ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन, जब ये जो रिफ्रैक्शन बेंडिंग हो रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है, तब क्या होगा बच्चों कि जो लाइट होगी, जो लाइट की स्पीड होगी, हाँ कि ना, और उसकी जो वेवलेंथ होगी वो तो चेंज होगी, ठीक है, वो चेंज होगी, स्पीड भी चेंज होगी और वेवलेंथ भी चेंज होगी, बट इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। आप कहिए, समझ में आया कि नहीं? देख लेते हैं, मान लेते हैं कि जैसे क्या हुआ, जैसे आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, करके हौके जा रहे हैं, बहुत तेजी से रौले जा रहे हैं, ठीक है, बहुत तेजी से यूं भगा रहे हैं, अब सामने आ गया पानी, हाँ कि ना, पानी में अब आप चलाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, वो धीमी हो जाएगी, हाँ कि ना, पानी में अब आप चलाइए तो धीमी हो जाएगी, या फिर आप दौड़िए और फिर पानी में दौड़िए तो पानी में आपकी क्या हो जाएगी, क्या स्पीड और वेवलेंथ क्या हो रही है, लाइट, यहाँ पे इस केस में लाइट की क्या हो रही है, स्पीड और वेवलेंथ क्या हो जा रही है बच्चों, धीमी हो जा रही है, स्लो हो जा रही है, चेंज हो जा रही है, आप कहिए, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट रहेगी। इतना समझ में आया? अब क्या करिए, अब आप इसे अच्छे से नोट करिए, कुछ और अच्छे पॉइंट पढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में। बहुत ही सरल होता है ये। देखिए होता क्या है, स्नेल्स लॉ क्या होता है, क्योंकि देखिए रिफ्रैक्शन में अगर आपने स्नेल्स लॉ नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये जो है स्नेल्स लॉ क्या है, ये कहता क्या है, इट स्टेट दैट द रेशियो ऑफ साइन एंगल्स, बोल क्या रहे, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब जो इंसिडेंट एंगल होगा उसका हमें साइन लेना है, टू द sin angle of refraction is constant and the constant is known as a refractive index। ये समझिए, ये है हमारा सन, हाँ कि ना, इससे निकल रही है रेस। अब ये रेस तो भाई मान लेते हैं एयर में है, तो मैंने माना रेयरर मीडियम है, हाँ कि ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। आ रही है पानी के अंदर, मान लेते हैं डेंसर है, मीडियम 2 है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका मान लेते हैं क्या है, μ2 है। तो ये कह क्या रहे हैं कि ये जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो बनेगा विद नॉर्मल, हाँ कि ना, नॉर्मल से ही बनता है, तो ये जो एंगल होगा अब क्या कर रही है, हमें पता है डेविएट कर जाती है, हाँ कि ना, बेंड कर जाती है, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, बेंड कर जाती है जब डेंसर मीडियम में आती है टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बन रहा है हमारा, हाँ कि ना, और ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट जो हमारा है, ये दोनों क्या होंगे, इनका जो साइन लेंगे हम लोग, साइन आई अपॉन साइन आर जो होगा, इनका जो रेशियो लेंगे, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट साइन आई, और ये क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसका हम लोग क्या ले रहे हैं, साइन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो होंगे ये हमारा कांस्टेंट होगा, और इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों, वो ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, μ1 μ2, मतलब म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया गया, साइन आई बाई साइन आर इज टू म्यू, जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा गया, हाँ कि ना, समझ में आया। अब ये कांस्टेंट क्यों कह रहे हैं ये समझते हैं। देखिए बच्चों, एंगल ये जो ये है, ये आई है, ये कुछ भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, हाँ कि ना, ये जो ऐसे डंडी जा रही है नीचे, हाँ कि जो रे है वो क्या हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है, मतलब सूरज कहीं पे भी हो सकता है, हाँ कि ना, यहाँ 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 यहाँ, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल बनाएगा, हाँ कि ना। तो ये कह रहे हैं फॉर एवरी एंगल,
हाँ कि ना, जो इंसिडेंट होगा उसके लिए भी एक यूनिक एंगल बनेगा, हाँ कि ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हाँ कि ना। और ये जो यहां पे मान लेते हैं अगर I1 बना है, हाँ कि ना, एंगल, और इधर बना है क्या, R1 बना है, तो इस एंगल का और इस एंगल का साइन साइन I1 अपॉन साइन R1 जो बनेगा हमारा वो कांस्टेंट रहेगा, हाँ कि ना। और I2 ले लेते हैं और ये भी R2 हो जाएगा इस रे की वजह से जो एंगल बनेगा यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसका साइन एंगल और इसका साइन एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बनेगा ये हमेशा क्या कहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे फॉर डिफरेंट डिफरेंट एंगल के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्शन एंगल बनेगा, हाँ कि ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखिए बच्चों, ये इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक और तरीके से, साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है इसको μ2 अपॉन μ1 लिखा जा सकता है, जिसको लिखा जाता है ऐसे μ2 1। इसका मतलब क्या है, अब अगर मैं आपसे कहूं पढ़ने के लिए कहूं तो कोई पढ़ेगा μ2 1 और फिर कोई अरे ये नहीं ऐसे नहीं μ1 2, तो ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता। इसे कैसे पढ़ा जाता है ये देखिए, म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ पता है। तो ये क्या होता है, इसको ऐसे अगर लिखा हुआ तो हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ये 2 रिप्रेजेंट करता है मीडियम को, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, या सेकंड कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। अगर μ2 1 लिखा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, और इसी का उल्टा कर दें तो μ1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, तो इसे ऐसे लिखा गया। अगर मैं इसकी बात करूं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे, तो ये आ किससे रही है, फर्स्ट से आ रही है, हाँ कि ना, आ किससे रही है, फर्स्ट से, और जा किस में रही है, डेंसर में, मतलब सेकंड मीडियम ले, तो आई किससे, μ1 से, हाँ कि ना, μ1 से आ रही है, गई किस में, μ2 पे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, हाँ कि ना। तो इसका ऐसे लिखा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, जिसे लिखा जाएगा μ1 अपॉन μ2। इस वाले केस में क्या हो रहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसीलिए इसको लिखा μ2 अपॉन μ1। समझ में आया कि नहीं। तो ये होता है बच्चों हमारा क्या, स्नेल्स लॉ, जो कि क्या बताता है, साइन आई बाई साइन आर जो होता है हमारा बच्चों वो एक कांस्टेंट होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। समझ में आया कि नहीं। तो बच्चों इसको अच्छे से लिख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे एक दूसरा टॉपिक, कह लीजिए आप, ठीक है, इसे अच्छे से लिखिए। तो बच्चों अब हम लोग समझते हैं कि भाई साहब ये जो हम रिफ्रैक्शन आपको पढ़ा रहे हैं, या इससे जो निकल के आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका एक्चुअल मतलब क्या है, ये दे क्या रहा है भाई साहब, ठीक है, इससे हमें पता क्या चल रहा है, तो ये समझते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने रिफ्रैक्शन पढ़ा था, उसका वो क्या कहता था कि बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विद डिफरेंट ऑप्टिकली डेंसिटी, मतलब समझ रहे, एक मीडियम की डिफरेंट ऑप्टिकली डेंसिटी होगी, दूसरे मीडियम की दूसरी होगी, अगर नहीं होगी तो सीधे सीधे रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, सीधे सीधे अंदर घुसते चली जाएगी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, विद डिफरेंट ऑप्टिकली डेंसिटी होगी, इसलिए तो कहते थे एक रेयरर है एक डेंसर है। रेयरर का मतलब क्या होता है, डेंसर का मतलब होता है, ये समझिए आप पहले देखिए, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, जो रेयरर वेरर बोल रहे थे ना वही चीज। देखिए बच्चों इसका मतलब क्या होता है, इफ इन मीडियम इन विच द लाइट ट्रेवल स्लोवर, अगर किसी मीडियम में लाइट बहुत धीमे धीमे चल रही है, इसका मतलब वो डेंस है। अगर मैं ले लूं कोई, क्या बोलता हूं, कहीं भीड़ में आपको चलाऊं, कहूं कि भीड़ में दौड़ो, ठीक है, तो भीड़ में आप बहुत धीरे धीरे दौड़ पाएंगे, अगल बगल चारों तरफ सब लोग होंगे तो दौड़ पाएंगे ही नहीं, ठीक है, जगह ही नहीं होगी, तो इसीलिए क्या होगा, ऑप्टिकली डेंसर होगा, इसीलिए लाइट भी यहां पे क्या करेगी, धीरे धीरे दौड़ेगी भीड़ में, तो इसीलिए कहा गया ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो होगा जिसमें जो लाइट होगी, हाँ कि ना, वो ट्रेवल करेगी, क्या स्लो करेगी उस मीडियम में, समझ में आया कि नहीं। और ऑप्टिकली रेयरर मतलब उसमें फास्ट करेगी, भीड़ कम होगी, समझ में आया कि नहीं। तो वही
क्या होगा, इफ इन मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल फास्टर, बहुत तेज से भाग रही है, इसका मतलब वो क्या है, इसके कंपैरिजन में ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। हाँ कि ना, तो ये समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये चीज तो हम लोग पढ़ चुके थे, स्नेल्स लॉ भी पढ़ चुके थे, साइन आई बाई साइन आर, और ये जो म्यू होता है जो कि कांस्टेंट होता है उसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये देखिए, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये हमें बताता है कि कोई मीडियम, क्या बोल रहा हूं, कि कोई मीडियम कितना ऑप्टिकली डेंसर है, क्या है, कितना ऑप्टिकली डेंसर है। देखिए, इट मेजर्स ऑप्टिकली डेंसिटी ऑफ मीडियम, इसका काम क्या है, किसी भी मीडियम का ऑप्टिकली डेंसिटी, मतलब ऑप्टिकली डेंसिटी बताना कि कितना डेंसर है वो, किसके कंपैरिजन में, एब्सोल्यूट, हाँ कि ना, मीडियम ऑफ एयर और वैक्यूम, उसके कंपैरिजन में कितना ऑप्टिकली डेंसर है। ठीक है, ये बताता है ये। और ये कैसे बताएगा भाई साहब, ये कैसे बताएगा, हम लोग स्पीड लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड, या फिर आप कह लीजिए वैक्यूम, एंड इन दैट मीडियम, जिस मीडियम में, दूसरे मीडियम में हम लोग ट्रेवल करवा रहे हैं, उन स्पीड्स का रेशियो लेंगे। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली क्या होता है, इट इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम में जा रही है, एयर से दूसरे मीडियम में जा रही है। अगर दोनों मीडियम में क्या होगा, दोनों मीडियम अगर सेम है, पहला भी दूसरा भी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। देखिए रेशियो मैंने कहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट, हाँ कि ना, जिसे हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो एयर या वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, हाँ कि ना, तो वो स्पीड ली मैंने, और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम में, इस दूसरे मीडियम में वो जा रही है, उसकी स्पीड रख देंगे नीचे, हमें पता चल जाएगा कि कितने गुना, क्या बोल रहा हूं, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा क्या, कि हमें पता चल जाएगा कि कितने गुना वो लाइट उस मीडियम में क्या हो रही है, स्लो है, क्या है, कितने गुना वो स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम, दूसरे मीडियम में, इन दैट मीडियम इज स्लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या ये हमें देता है, क्या क्या, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बता रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इज स्लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। ये हमें बता रहा है कि कितने गुना स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, मतलब दूसरी मीडियम में कितने गुना स्लोअर है, धीमी है, कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, जिसे एब्सोल्यूट स्पीड भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां से हम लोग ये चीज दे सकते हैं कि अगर ये स्पीड ऑफ लाइट अगर क्या है, कम है, बहुत ही कम है, इन दैट मीडियम, दूसरे मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कम है, इसका मतलब क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, हाँ कि ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो यहां पे मैंने लिखा है मींस इफ स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज स्लोअर, हाँ कि ना, दूसरे मीडियम में क्या है, कम है, हाँ कि ना, स्लो कह लीजिए, स्लोअर है। ठीक है, it means that medium is optically more denser than other, कि मतलब ये जो दूसरी मीडियम है वो क्या है, ऑप्टिकली डेंसर है, बहुत ज्यादा डेंस है, किसके कंपैरिजन में, फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन में ये मीडियम, दूसरी मीडियम या क्या है, ऑप्टिकली डेंसर है। इसी वजह से क्या हो रही है, स्पीड ऑफ लाइट यहां पे क्या हो रही है, स्लो हो रही है, धीरे धीरे दौड़ रही है। समझ में आया, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली होता क्या है। ना तो मुझे पढ़ा वही जो चीज थी साइन वाली चीजें, साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू म्यू पढ़ा के खत्म कर देते। समझ में आया, मैं चाहता हूं कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो आपका, भले ही आप शॉर्ट पढ़ रहे हैं, तो इसे अच्छे से अब आप नोट करिए।